भाषा अभ्यास देखेंगे। उसमें फर्स्ट है पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन है चारणा किमर्थम उत्सुकता। चारणा मतलब एक राजा के राज्य में जो हिम रीडर होते हैं, जो राजा की स्तुति करने के लिए या फिर प्रशंसा करने के लिए गाने के माध्यम से उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको चारणा बोला है। तो चारणा किमर्थम उत्सुकता, किमर्थम मतलब किस लिए, उत्सुक होना मतलब बेकरार हो रहे थे। तो उसका आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट पैरा में, थर्ड लाइन। राज्याभिषेक समय चारणा ऋतुनुपस्थ स्तुति गातुम उत्सुकता, मतलब राज्याभिषेक के वक्त जो चारणा थे वो पृथु राजा की प्रशंसा करने के लिए उत्सुक हो रहे थे। तो लिखा इधर चारणा ऋतुवैन्य स्तुति गातुम उत्सुकता, उसके वो स्तुति करने के लिए उत्सुक हो रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है भ्रमण समय पृथु राजा ने किम दृष्टम। भ्रमण समय मतलब जो भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो पृथु राजा ने, उस राजा ने क्या देखा, दृष्टम मतलब देखना। तो उसका आंसर होगा सेकंड पैरा में, सेकंड लाइन। भ्रमण समय तेन दृष्टम यत प्रजा अतीव कृशा अशक्ता च। कृशा मतलब लीन दुबली और अशक्ता मतलब वीक थी। ता प्रजा पशु जीवंती निकृष्टानम अन्नम खादंती। पशु जीवंती मतलब एक पशु की भांति अपने जीवन जी रही थी और निकृष्ट अन्नम खा रही थी। निकृष्टम अन्न मतलब बहुत लो क्वालिटी का वो खाना खा रही थी। उसके लिए फ्रेम किया है भ्रमण समय पृथ्वीराज ने दृष्टम प्रजा अतीव कृश अशक्ता च मतलब आनी होता है इसका मीनिंग। ता प्रजा पशु जीवंती तथा निकृष्ट अन्नम खादंती च, मतलब जो प्रजा थी वो अति कृश थी, दुबली थी, वीक थी और एक पशु की तरह अपना जीवन जी रही थी तथा लो क्वालिटी का खाना खा रही थी। थर्ड क्वेश्चन है वसुंधराया उदरे किम वर्तते। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, उदर मतलब पेट। तो वसुंधरा के पेट में क्या क्या होता है, तो उसका भी आंसर सेकेंड लाइन में है तदा पुरोहित अवदत हे राजन धन्य धान्यादि सर्व वस्तुजात वस्तुतः वसुंधराया उदरे एव वर्तते। मतलब जो सब धन धान्य होता है वो एक्चुअली वसुंधरा के पेट में होता है। उधर वही पूछा था कि वसुंधरा उदरे किम वर्तते, कि वसुंधरा के पेट में क्या क्या होता है। तो वसुंधरा उदरे धन्य धान्य आदि सर्व वस्तुजात वर्तते, तो उसके पेट में धन्य धान्य फिर फल फूल सब उसके पेट में ही होता है। स्त्री रूपम कृत्वा ऋतुनुपस्य पुरता का प्रकिता अभवत। स्त्री रूप धृत्वा मतलब धारण करके, ऋतुनुपस्य मतलब उस राजा के, और पुरत मतलब सामने, मतलब स्त्री रूप लेकर उस राजा के सामने कौन प्रकट हो गई थी। उसका आंसर है थर्ड पैरा तदा भूमि स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत। तो जो भूमि थी वही स्त्री का रूप धारण करके उस राजा के सामने प्रकट हो गई थी। ऋतुवैन्य कृषि कार्यार्थम जलस्य व्यवस्थापनम कथम अकरोत्। जो राजा पृथुवैन्य था उसने कृषि कार्य के लिए, मतलब खेती के कामों के लिए जल व्यवस्थापन वाटर मैनेजमेंट कैसे किया था, कथम अकरोत्। तो उसने कैसे किया था, थर्ड पैराग्राफ फोर्थ पैराग्राफ में भूमातु उपदेश मनसि निधाय पृथुवैन्य नदीना मार्गम अविरुद्धम। अविरुद्ध मतलब रोकना। कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोग अकरोत् वृष्टि जल संचयम कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत्। तो इधर सेंटेंस फ्रेम किया है पृथुवैन्य नदीना मार्ग अविरोध, मतलब उस राजा ने नदियों का मार्ग रोक रखा, तथा वृष्टि जल संचय, वृष्टि मतलब बारिश, जो बारिश का पानी होता था उसको संचय मतलब इकट्ठा करना, उस बारिश के पानी को इकट्ठा करके कृषि कार्यार्थम जलस्य व्यवस्थापन अकरोत्, कृषि कार्य के लिए वो वाटर मैनेजमेंट उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाल रेखा चित्रम पूरयत। तो डायग्राम दिए उसको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, कृषि साधनानि, मतलब जो खेती के काम वक्त जो टूल्स यूज होते हैं उसका हमें इधर नाम लिख रहे हैं। तो बुक में किधर लिखा है वो सब, थर्ड पैरा लास्ट लाइन, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन। खनित्राणि हलान कुदलकानि लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाने स कृषि कार्यं कुरु। मतलब जो कुदालक है स्पेड, इसको और हल्ला मतलब प्लाव और खनित्राणि मतलब डिगिंग टूल्स, लवित्राणि मतलब सिकल, इसका और एक वर्ड है कुदल, और
नांगर बोलते हैं। हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो खेती के काम में यूज होती है उन सबकी तो नाम लिखने थे। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर आ, ऋतुराजस्य प्रजा, जो ऋतुराज की जो प्रजा थी वो कैसी थी, तो कैसी थी, कृषा थी, लीन थी, दुबली थी, अशक्ता थी, वीक थी, पशुवत जीवन थी, मतलब पशु की भांति अपना जीवन जी रही थी, और लास्ट वन निकृष्टानम खादन थी, मतलब बहुत लो क्वालिटी का वो खाना खा रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यांश पठित्वा प्रवाही जालम पूरयत, पृथ्वीन बीजानाम अकरोत्, तो उसने बीज के ऊपर जो कुछ किया उसके बारे में लिखना है। तो वो लाइन इधर है, सह नैकेभ्य वृक्षेभ्य विविध प्रकाराणां बीजानां संकरणं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्, अनन्तरं बीजानां संकरणं कृत्वा वपनम् अकरोत्। मतलब पहले उसने क्या किया था, बीजों का संकलन किया था, मतलब कलेक्शन किया था सबका एक साथ, फिर चयन किया, सिलेक्शन किया, फिर संस्करण किया, मतलब कुछ प्रयोग करना था, फिर कुछ प्रोसेस थी उसकी वो उसने की। मतलब मैंने आपको कल बताया था पढ़ाते समय कि जमीन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा बीज बोया जाना चाहिए, वो सब पढ़ना, उसमें उसको संस्करण बोलते हैं। फिर वपनम, वपनम मतलब बोना, सोवे, तो उसने ये सब प्रोसेस किया था, उसके बाद खेती करना शुरू किया था। तो लाइन्स लिखना है इधर बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलनम पुरत विशेषणम विषयन, विशेषणम क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देते हैं उसको विशेषणम बोलते हैं। तो फर्स्ट है कृषा, तो कृषा किसके लिए एक विशेषण की तरह यूज किया था, तो उसका सेकेंड पैरा में सेकेंड लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। भ्रमण समय तेन दृष्टलेत प्रजा अतीव कृषा, प्रजा, प्रजा के बारे में अधिक जानकारी दे रहा था, इसलिए उसको विशेषण बोले कि उसकी जो प्रजा थी वो बहुत कृषा मतलब दुबली थी, तो कृषा के सामने प्रजा। फिर सेकेंड वर्ड है उर्वरा, उर्वरा मतलब फर्टाइल, तो उसके लिए हाँ फोर्थ पैरा फोर्थ लाइन, भूमिमम उर्वरताम ऋतु पार्यतत, पार्यतत, तो जो था वो भूमि फर्टाइल करने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, तो भूमि को उन्होंने विशेषण यूज किया था उर्वरा। फिर थर्ड आनंदिता, आनंदिता प्रजाजनम, तो कौन मतलब जब उनको धन्य धन्य का लाभ हुआ तो सारी प्रजा बहुत आनंदित और संतुष्ट हो गई थी, तो प्रजा के लिए आनंदित विशेषण यूज किया था, तो इसके सामने प्रजा आ गया। फिर नेक्स्ट है दुशासक, दुशासक मतलब बुरा राजा, तो कौन सा राजा सबसे बुरा था, जिसका इंट्रोडक्शन देते उन्होंने बोला था कि तेरे पिता दुशासक थे, तो वो है थर्ड लाइन में, तव पिता दुशासक वेन राजम, राजा धर्म से पालन ना करो, उसने बोला था कि तुम्हारे जो पिता थे वेन राज वो बहुत दुशासक थे, बुरे राजा थे, और उन्होंने कभी राज्य धर्म का पालन भी नहीं किया, तो दुशासक जो विशेषण था वो वेन राज के लिए था, वेन हम इसलिए सामने वेन लिखा। फिर प्रजाहित दक्ष, प्रजाहित दक्ष का अर्थ होता है जो अपने प्रजा के बारे में अच्छा सोचता है, उनकी भलाई के बारे में सोचता है, हित के बारे में, तो ऐसा कौन सा राजा था, तो आपको उसका आंसर मिलेगा थर्ड पैरा फिफ्थ लाइन, तब तू प्रजाहित दक्ष नृप हो, मतलब क्या, तुम प्रजाहित दक्ष नृप हो, मतलब राजा हो, कि तुम प्रजा के हित के बारे में सोचने वाले राजा हो, और इसके किसके बारे में बोला गया था, तो राजा पृथु के बारे में, इसलिए विशेषण है प्रजाहित दक्ष और विशेषण है पृथु, मतलब जिसको विशेषण दिया जाता है उसको विशेषण बोलते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो अधिक जानकारी देता है उसको विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण पूर्व, मतलब हमको क्वेश्चन बनाने का है। फर्स्ट सेंटेंस दिया है प्रयाग क्षेत्रे पृथुराजस्य राजधानी आसित, मतलब क्या, प्रयाग क्षेत्र में जगह में पृथुराजा की राजधानी थी, जिसको उन्होंने अंडरलाइन किया वो प्रयाग क्षेत्र, मतलब उनको इसको कट करना है और उसकी जगह ऐसा एक सेंटेंस मतलब वर्ड डालना है कि वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए। तो उन्होंने क्या बोला है कि प्रयाग क्षेत्र पृथुराजस्य राजधानी आसित, प्रयाग क्षेत्र में पृथुराजा की राजधानी थी, तो फिर प्रयाग कट करेंगे तो हम पहले इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो कौन सी जगह या फिर किधर पृथुराजा की राजधानी थी, तो मोस्ट ऑफली क्या करते हैं संस्कृत में अगर जगह के बारे में कुछ पूछना हो क्वेश्चन तो उस जगह की जगह कुत्र यूज करते हैं, जैसे पृथुराजस्य राजधानी कुत्र आसीत्, कि पृथुराजा की राजधानी किधर है या फिर किधर थी,
तो जगह के लिए कुत्र यूज करेंगे। अगर आपको पता नहीं चलता कि कुत्र किधर डालना है तो आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं कुत्र रुद्रा जैसे राजधानी आसित चलते हैं आगे पीछे भी। फिर सेकेंड है प्रजा पशु जीवंती। इसका मीनिंग क्या है कि प्रजा पशु के भांति जीवन जी रही थी, पशु जीवन थी, पशु को उन्होंने अंडरलाइन किया है। अब इसको कट करना है, उस क्वेश्चन बनाना है। तो कथम का मीनिंग होता है संस्कृत में कि कैसे। तो इधर पूछा हमने प्रजा कथम जीवन थी, मतलब प्रजा कैसे अपना जीवन जी रही। तो जगह के लिए कुत्र और कैसे के लिए कथम यूज करते हैं, फिर कब के लिए भी कथम यूज किया जाता है। फिर थर्ड है धन्य धन्य आदि सर्व वस्तु जातः वसुंधरायाः उदरैव वर्तते। मतलब क्या, धन्य धान्य सब जो वस्तु है वो एक्चुअली किसमें होते हैं कि वसुंधरा के पेट में होते हैं। उदर मतलब पेट, वसुंधरा मतलब पृथ्वी। इसको वसुंधरा को कट करना है। तो वसुंधरा है वो स्त्रीलिंगी है, तो माला के हिसाब से चलेगी। और माला के हिसाब से देखेंगे तो वो पंचमी या षष्ठी का एक वचन होती है। तो आपको एक स्टैंडर्ड का बुक ओपन करके बैठना होगा, माला का टेबल निकालेंगे तो वो पंचमी या षष्ठी का एक वचन होती है। और अगर इसको हमको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होगा तो तत् का टेबल होता है, स होता है वो एक पुल्लिंगी के लिए होता है, सा स्त्रीलिंगी के लिए और तत् या नपुंसक लिंग के लिए। तो इधर स्त्रीलिंग पूछे से मैंने स्त्रीलिंग का टेबल लिखा है। क्या सा ते ताहा प्रथमा ताम ते ताहा द्वितीय तया ताभ्याम ताभ्य तृतीया तस्यै ताभ्याम ताभ्य चतुर्थी तस्या ताभ्याम ताभ्य पंचमी तस्या तयो तासाम षष्ठी तस्याम तयो तासु सप्तमी। ये स्त्रीलिंग के लिए होते हैं, उसके सर्वनाम है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो उसको काम में कन्वर्ट करते हैं। तो सा की जगह काम, ते की जगह के, ता की जगह काम, ताम की जगह काम, ते की जगह के, ता की जगह कहा, तया की जगह कयाम, ताभ्याम की जगह काभ्याम, काव्य की जगह काव्यही। तो सबको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए क के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया है स्त्रीलिंग के हिसाब से। तो अभी हमने इधर देखा कि वसुंधराया पंचमी या षष्ठी का एक वचन होती है, वसुंधराया तस्या तस्या। अगर इधर हम तस्या यूज करें तो क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करके क के इसमें कन्वर्ट किया। तो तस्या तस्या मतलब किसमें। तो इधर हम लिखेंगे धन्य धन्य आदि सर्व वस्तु जातः कस्या उदरैव वर्तते। कस्या मतलब किसके पेट में होता है। तो अपना क्वेश्चन फॉर्म हो गया इधर। आखिरी क्वेश्चन है प्रजननानंतरम बीजेभ्य अंकुरा अद्भुता। मतलब बारिश होने के बाद बीजेभ्य मतलब बीज को अंकुरा अद्भुता। तो हमको बीज जिसको अंडरलाइन किया है बीजेभ्य को, उसको कट करके क्वेश्चन बनाने का कि बारिश होने के बाद किसको अंकुर निकल आए। तो बीज होता है वो पुल्लिंगी होता है, अकारांत होता है, तो वो देव के हिसाब से चलेगा। जैसे कि बीज बीजो बीजाः प्रथमा, बीजम बीजो बीजां द्वितीया, बीजेन बीजेभ्यां बीजेभिः तृतीया, बीजाय बीजाभ्यां बीजेभ्यः चतुर्थी, बीजात् बीजाभ्यां बीजेभ्यः पंचमी, बीजस्य बीजयोः बीजानां षष्ठी, हे बीजो हे बीजाः सप्तमी। तो बीज इसके हिसाब से चलता है देव के हिसाब से, क्योंकि वो अकारांत है और देव भी अकारांत है। इधर क्या है बीजेभ्यः, तो आएगा पंचमी और चतुर्थी का बहुवचन आता है बीजेभ्य देवभ्य, देव के हिसाब से चलाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो जो सर्वनाम होते हैं पॉज कर जो सर्वनाम है वो पुल्लिंगी है, स का सर्वनाम। और जो मैंने ना मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने जो लिखा था सा, वो स्त्रीलिंगी के लिए था, तो भी पुल्लिंगी के लिए स का टेबल। स तो ते प्रथमतम, ते तां द्वितीया, तेन ताभ्यां तेहि तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। ये शब्द थे वो स पुल्लिंगी के लिए सर्वनाम थे, एक वचन द्विवचन बहुवचन सर्वनाम है। और उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होता है तो उसको क के हिसाब से चलाना पड़ता है। तो सह की जगह पे कह आ जाता है।
तौ की जगह के कौ, ते, के, तो कह, कौ, के, प्रथमा कम, कौ, काम, द्वितीया केन, काभ्याम कैः, तृतीया कस्या, काभ्याम कस्मै, काभ्याम केभ्यः, चतुर्थी कस्मात्, काभ्याम केभ्यः, पंचमी कस्य, कयो, केशाम, षष्ठी कस्मिन्, कयो, केषु, सप्तमी। इसे सबको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इधर देखो बीजव्य था वो पंचमी और चतुर्थी का बहुवचन था, तो इसका जो बहुवचन है वो अभी हम इधर देखेंगे। केभ्य, केभ्य जो है वो पंचमी और चतुर्थी का बहुवचन है, इसलिए बीजव्य की जगह पे लिखेंगे हम केभ्य। प्रजननानंतरम केभ्य अंकुरा अद्भुता, मतलब बारिश के बाद किसको अंकुरा, अंकुर निकला है, तो बीज को। तो आगे देखते हैं कि अमरकोशात शब्द प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखित। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि जो अंडरलाइन किया वर्ड होता है उसका समानार्थी शब्द उसकी जगह रिप्लेस करके उस सेंटेंस को फिर से लिखना होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है भूमि स्त्री रूपम धृत्वा प्रकटिता, जो पृथ्वी थी वो स्त्री रूप लेके प्रकट हो गई, तो भूमि की जगह हम उसका समानार्थी शब्द लिखना है। तो आप उसकी जगह पृथ्वी लिख सकते हैं, वसुंधरा लिख सकते हैं, जो आपको आता है समानार्थी को आप लिखकर सेंटेंस को रिटर्न लिखना होता है, बस वसुंधरा स्त्री रूप धृत्वा प्रकटिता। फिर नेक्स्ट है भूपालः पृथ्वेन्यः नाम धरायां प्रथम अभिषिक्तः सम्राट। इसमें मैंने भूपाल को अंडरलाइन किया। भूपाल मतलब राजा, तो इसको नृपः भी बोलते हैं, राजा भी बोलते हैं। भूप का अनेक वचन था भूपाल, तो वो भूपाल की जगह राजा या फिर नृपः लिख के सेंटेंस को रिटर्न लिखना है, बस कि राजा पृथ्वेन्य नाम धरायां प्रथम अभिषिक्तः सम्राट, या फिर नृपः पृथ्वेन्य नाम धरायां प्रथम अभिषिक्त सम्राट। तीनों का मीनिंग सेम है कि राजा ही। फिर नेक्स्ट है समानार्थी शब्द, तो उसमें वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ को संस्कृत में तरु बोलते हैं, पादप भी बोलते हैं। आपके 9th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक थी उसके पीछे बहुत सारे एक ही शब्द के 10-20 तो समानार्थी थे, तो उसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो आपको इजी लगता है वो आप लिख देना याद करके। फिर नेक्स्ट है भूमि, उसको पृथ्वी भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है राजा, इधर भी देखा था हमने, भूपः, नृपः, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख दो। फिर धनु, उसको चापम बोलते हैं, धनुष्य को चापम। फिर नदी को सरित बोलते हैं, सरिता। सरित का आपको टेबल भी है, इकारांत स्त्री को कैसे चलाना होता है इसके ऊपर एक टेबल भी है। फिर आते हैं विधार्थी शब्द, तो उसमें फर्स्ट है स्तुति। स्तुति मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, तो उसका अपोजिट वर्ड है निंदा। किसी को हम भला बुरा बोलते हैं तो उसको निंदा कहते हैं। फिर सेकंड है सद्गुणा, मतलब अच्छे गुण, जिसमें अच्छे गुण उसको बोलते हैं बच्चा बहुत सद्गुणी है। फिर दुर्गुणा मतलब बुरे गुण। फिर है प्रसन्ना, मतलब जो आनंदित होता है उसको प्रसन्न बोलते हैं, तो उसका अपोजिट है विषन्ना, मतलब जो दुखी होता है, निराश होता है उसको। फिर फोर्थ है अशक्तः, मतलब वीक। शक्तः मतलब स्ट्रॉन्ग, उसका अपोजिट वर्ड। पुरतः मतलब सामने, समोर। पृष्ठतः मतलब पीछे। कृशः मतलब लीन, दुबला होता है उसको कृशः बोलते हैं, तो उसका अपोजिट वर्ड है स्थूलः, जो हेल्दी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कह किम वदति। कह मतलब किसने, किससे कहा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि तिष्ठन्तु चारणाः, तो आपको सेंटेंस मिलेगा फर्स्ट पैरा में 5th लाइन। तिष्ठन्तु चारणा, की जो चारणा मतलब हिम रीडर जो स्तुति करते गायन के माध्यम से, तो किसने कहा था कि चारणा रोक दो। पूरा सेंटेंस पढ़ते उधर। राज्याभिषेक समय चारणा पुत्ररूप से स्तुति गातुम उत्सुकतः, मतलब राज्याभिषेक समय जो चारण करने वाले थे, जो स्तुति करने वाले थे, बहुत उत्सुक हो रहे थे राजा की स्तुति करने के लिए। तथा पृथु आज्ञापद, मतलब उस समय पृथु राजा था, उसने ऑर्डर दी, आज्ञापद मतलब ऑर्डर, कि तिष्ठन्तु चारणा, कि चारणा रोक दो, मेरी स्तुति करना बंद कर दो। तो किसने ऑर्डर दी थी, राजा ने ऑर्डर दी, मतलब राजा ने बोला। तो किसको बोला था तो चारणा वालों को। जो लिखा है कि राजा चरणा अवदत, अवध मतलब बोला था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्प्राप्तम यतस्व। यतस्व मतलब कोशिश करना, और तत्प्राप्त मतलब वो सब प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये किसने कहा था,
तो सेकंड पैरा थर्ड लाइन, तदा पुरोहितो अवदत् हे राजन धन्य धान्यानि सर्व वस्तुजात वस्तु वसुंधरा उदरैव वर्तते तत्प्राप्तो मेतस्व। पुरोहित मतलब जो राजा के राज्य में धार्मिक कामें करते, पूजा पाठ करना, उसको पुरोहित बोलते। तो उसने उस राजा से कहा था कि ये सब चीजें भूमि की पेट में होती है और वो सब तुम्हें प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसलिए लिखा है पुरोहित राजा नाम अवदत्, कि पुरोहित ने राजा से कहा। अवदत् मतलब बोलना, कहना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तब पिता दुशासकम। अभी किसने किससे कहा था? तो थर्ड पैरा थर्ड लाइन, तब पिता दुशासक वेन राजधर्मस्य पालनं नाकरोत्। उसके पहले भी देखते हैं, तदा भूमि स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटता अभवत् अवदच्च हे राजेंद्र। मतलब तब जब उसने धनुष्य लिया था वो सब चीजें बाहर निकालने के लिए भूमि के पेट से, तब जो भूमि थी वो स्त्री रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गई और कहने लगी कि हे राजेंद्र तब पिता दुशासकम, कि तेरा जो पिता था वो दुशासक था, बुरा राजा था। तो किसने किससे कहा? भूमि ने पुतुभुपम से कहा कि भूमि पुतुभुपम अवदत्, तेरे पिता बहुत बुरे राजा थे, ऐसा भूमि ने राजा से कहा। नेक्स्ट है अत धनु तज्ज, इस धनुष्य का तुम त्याग करो। तज्ज मतलब त्याग करना। तो अभी ये किसने कहा था? थर्ड पैराग्राफ में भी है। मतलब जब उसने धनुष्य उठाया था राजा ने, तो भूमि उसके सामने प्रकट हो गई। तो फिर भूमि ने बोला था कि चोर के भय के कारण उसने सब धन धान्य फूल फल अपने पेट में छुपा दे। अभी तुमको वो प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी है। तुम अपने प्रजाजन के साथ, अपनी जो प्रजा है उसके राज्य में जो लोग रहते हैं उसके साथ खेती की काम के जो टूल्स होते हैं वो सब लेकर खेती करो और जो अपना धनुष है वो त्याग दो, जैसे भूमि ने राजा से कहा था। तो स्त्री रूप धारी भूमि राजा नाम अवदत्, तो उस भूमि ने जो स्त्री रूप धारण किया था उस स्त्री ने राजा से कहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विग्रह कुरुत। संधि विग्रह करना है। पशु जीवंती, इधर क्या है? डबल जो जॉइंट हो गया, पशुवत प्लस जीवंती। तो क्या होता है कि इसको बोलते हैं पूर्वपद, इसको बोलते हैं उत्तर पद। इसको बोलते हैं पूर्वपद फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को बोलते हैं उत्तर पद जो बाद में आता है। तो संधि में एक त का नियम है, अगर त के बाद ज आ जाएगा, मतलब इधर त होगा और सामने ज आएगा तो एक त ज में परिवर्तित होता है। अब इधर त हलंत था तो इधर भी हम हलंत ज लिखेंगे। तो क्या होगा? इधर आएगा पशु वज प्लस जीवंती। अब ये हलंत जी को ज्वाइन होगा तो ऐसे लिखेंगे पशु जीवंती। अगर द के बाद इधर त सामने ज आया तो त ज में परिवर्तित होता है और ये हलंत था, आधा था, इसलिए ये ज इस ज को ज्वाइन होगा पशु जीवंती। नेक्स्ट वर्ड है अशक्ताच। इसमें अशक्ता प्लस छ, इसका रूल है कि अगर विसर्ग के पहले स्वर हो, इधर स्वर कैसे है? अशक्ता तो प्लस आ ता बनता है प्लस च, मतलब विसर्ग के पहले स्वर है और यदि विसर्ग के बाद च आएगा तो इस विसर्ग का श में परिवर्तन होता है। इसलिए लिखते हैं हम आगे अशक्त तो प्लस आता, फिर श हलंत है, इस च को ज्वाइन होगा अशक्ता च। तो नेक्स्ट है पुरोहितो वदत्। इसका रूल है कि पूर्वपद और उत्तर पद, अगर विसर्ग के बाद में इधर उत्तर पद में अ आया तो फिर ये अ का इसमें कन्वर्ट होता है, इसमें रूपांतर होता है और जो विसर्ग होता है वो उ में कन्वर्ट होता है। ध्यान दो, इधर पुरोहित प्लस उ प्लस वदत् प्लस इधर तक आ गए। अभी क्या है? स्वर संधि का एक रूल है, अगर
अ प्लस उ आया तो ओ बन जाता है। अभी अ किधर है, इधर देखते हैं, अ किधर है। पुरोहित, त प्लस अ प्लस उ प्लस एक बचाओ इधर का वरद। अभी तक कि आपको पता चला कि मैंने इधर का अ निकाल दिया है, तो मुझे तभी वो पूरा त बन जाता है। तो अ प्लस टू ओ बनेगा, पुरोहित प्लस ओ प्लस वदत। और मैंने 8th स्टैंडर्ड में ही सिखा दिया था और 9th में भी बोला था कि अगर आपको इसका मतलब त प्लस अ त बनता है, त प्लस आ ता बनता है, तो उसी प्रकार त प्लस ओ तो बनेगा। वर्ण संधि है तो इधर लिखेंगे पुरोहितो, फिर आगे का एडजेक्टिव वदत। ये थी थर्ड वाली संधि। डाउट होगा तो पूछना जरूर। एक बार संधि पढ़ने से पहले आप जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था संधि, उसको अच्छे से गो थ्रू करो, पढ़ लो सब रूल्स को, और फिर ये सब 3 जो है इधर वर्ड उनको देख लेना, तभी अच्छे से समझ में आएगा कि संधि क्या है, जो सब दिमाग के ऊपर से चला रहेगा।